पीएम किसान योजना के फॉर्म में बैंक खाता लिंक या चेंज कैसे करें, बहुत सारे लोगों का सवाल है। बहुत सारे लोग तो पीएम किसान सम्मान योजना का फॉर्म भरवाने आते हैं तो सोचते हैं कि यार इसने बैंक खाता तो लगाया ही नहीं, पैसे कैसे आएंगे, कहीं अपना बैंक खाता न लगा ले। तो आज की वीडियो में इसके बारे में बात करने वाले हैं। सबसे पहले यहाँ पर मैं आपको बता दूं, पीएम किसान सम्मान योजना का जब फॉर्म भरा जाता है तो वहां पर कोई भी बैंक खाता नहीं मांगा जाता, कोई भी बैंक खाता वहां पर नहीं लगाया जाता। पैसे कैसे आते हैं? पैसे आते हैं आधार बेस। आपके आधार कार्ड से जो भी बैंक अकाउंट लिंक होगा उसी बैंक अकाउंट में आपके पैसे आएंगे। अब आप बोलेंगे कि हमारे 2-3 अकाउंट है, दोनों तीनों आधार से लिंक है, तो कैसे पता चलेगा? तो अब सिर्फ आधार से लिंक होना काफ़ी नहीं है, एक डीबीटी होता है। वो डीबीटी जिस अकाउंट में इनेबल होगा, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर, उसी अकाउंट में गवर्नमेंट के पैसे आएंगे। चाहे अभी वो मनरेगा के पैसे ले लो, चाहे पीएम किसान सम्मान योजना के पैसे ले लो, चाहे सीएम किसान सम्मान योजना के पैसे ले लो, चाहे आप वो वाले जो पीएम आवास योजना के पैसे है वो रख लो, चाहे फसल बीमा योजना के पैसे ले लो। गवर्नमेंट की तरफ से जो भी पैसे आएंगे वो उसी अकाउंट में आएंगे जिसमें डीबीटी इनेबल होगा। तो अब आपको कैसे पता चलेगा कि डीबीटी कौन से अकाउंट में इनेबल है? तो इसके लिए एनपीसीआई की वेबसाइट पर जाकर आप बहुत ही आसानी से चेक कर सकते हैं। इसके लिए कंप्लीट डिटेल में वीडियो बना हुआ है, आप चाहें तो वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन पार्ट में दे दूंगा। अब बहुत सारे अकाउंट में आप ऑनलाइन या अपने मोबाइल से भी डीबीटी इनेबल कर सकते हैं। अगर आपके मान लीजिए किसी भी खाते में डीबीटी इनेबल नहीं है, चाहे आपका आधार लिंक है लेकिन डीबीटी इनेबल नहीं है, तो ये सभी पैसे आपके अटक जाएंगे। चाहे मनरेगा का पैसा, पीएम किसान सम्मान योजना का पैसा, सीएम किसान सम्मान योजना का पैसा और फसल बीमा योजना का पैसा या पीएम आवास योजना का पैसा। तो अब अपने अकाउंट में डीबीटी एक्टिव करने का या डीबीटी लिंक करने का एक तरीका तो ये है कि आप ऑनलाइन अपने मोबाइल या कंप्यूटर से एनपीसीआई की वेबसाइट पर ये रिक्वेस्ट डाल दीजिए कि हमें इस अकाउंट में अपनी डीबीटी लिंक करनी है, या वहाँ पर चेक कर लीजिए कि आपके अकाउंट कौन से अकाउंट में डीबीटी लिंक है, तो वो चेंज भी आप वहाँ से कर सकते हैं। तो वहां से ट्राई कर लीजिए। अगर आप कर सकते हैं तो वीडियो बना हुआ है, वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन पार्ट में दे रहा हूं। वहां से अगर नहीं होता है तो एक सेफ तरीका है, आप अपने बैंक चले जाइए, बैंक ब्रांच चले जाइए, वहां पर बोलिए कि हमारे इस अकाउंट में डीबीटी लिंक कर दो या डीबीटी इनेबल कर दो। तो वहाँ पर अगर आपसे कोई फॉर्म वगैरह मांगा जाता है तो वो वहाँ पर सबमिट कर दीजिए और वहाँ पर आप डीबीटी एक्टिव करवा लीजिए। डीबीटी एक्टिव होने के बाद आप ऑनलाइन फिर से एनपीसीआई की वेबसाइट पर आकर चेक करिए कि उस अकाउंट में डीबीटी इनेबल हुआ है कि नहीं, क्योंकि जब तक डीबीटी इनेबल नहीं होगा तब तक हम पीएम किसान सम्मान योजना को लेकर चलते हैं, इसके पैसे आपको नहीं मिलेंगे। एक सबसे सरल तरीका और बताता हूं डीबीटी एक्टिव करने का। अगर आपके किसी भी अकाउंट में डीबीटी लिंक नहीं हो रहा है तो आप पोस्ट ऑफिस में इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक में अपना अकाउंट ओपन करवा लीजिए। आप डायरेक्ट पोस्ट ऑफिस जाइए, वहां पर बोलिए मुझे एक अकाउंट ओपन करवाना है, उसमें डीबीटी इनेबल होना चाहिए। आप वो अकाउंट ओपन करवा लीजिए। डीबीटी की जो परेशानी है वो आपकी सोल्व हो जाएगी, आपका किसी भी योजना का पैसा नहीं अटकेगा। लेकिन दिक्कत ये हो जाएगी कि सरकार की जो भी योजना का पैसा है वो सभी इसी अकाउंट में आएगा, इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक में। अब इसकी समस्या क्या है वो मैं आपको बताता हूँ। इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक में अगर आपका पैसा आया तो आप आधार कार्ड से फिंगरप्रिंट लगाकर किसी भी ई मित्र से या फिर साइबर कैफे से पैसे निकलवा सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन अगर आपका इस अकाउंट में कोई बड़ा अमाउंट आ गया, मान लीजिए 1-2 लाख रुपए, तो मैं यहाँ पर ग्रामीण क्षेत्र की बात कर रहा हूँ, हमारे यहाँ की बात कर रहा हूँ, तो यहाँ पर हम जब पोस्ट ऑफिस जाते हैं तो वहाँ पर कैश नहीं मिलता, पैसे नहीं मिलते, तो वहां पर आपको दिक्कत आएगी। या फिर कई बार ये भी होता है कि अगर बड़ा अमाउंट आया, 2 लाख से ज्यादा आया, तो पैसे होल्ड वगैरह भी हो जाते हैं, जैसा इस बार फसल बीमा योजना में हुआ, काफी दिक्कतें आई लोगों को। तो ये चीज है। बाकी अगर आपको सिर्फ पीएम किसान सम्मान योजना का, मनरेगा का, इस प्रकार के पैसे लेने हैं तो बेहतरीन तरीका है, आप पोस्ट ऑफिस में अकाउंट ओपन करवा लीजिए। 100-200 रुपए लगेंगे और डीबीटी आपकी इनेबल 100% हो जाएगी। अगर आपके पीएम किसान सम्मान योजना के फॉर्म में अकाउंट लिंक नहीं दिखाई दे रहा है तो एकमात्र सॉल्यूशन है, कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, ना एनपीसीआई की वेबसाइट पर जाने की जरूरत है, ना आपको किसी बैंक जाने की जरूरत है, सिर्फ वो अकाउंट ओपन करवा लीजिए, आपकी सारी समस्याएं हल हो जाएगी। अब चेंज करना है, मान लीजिए आपका पोस्ट ऑफिस में पैसा आता है, आपको चेंज करना है, तो फिर वही तरीका आपको अपनाना होगा। या तो एनपीसीआई की वेबसाइट से चेंज करो या फिर बैंक जाकर, मान लीजिए आपका पोस्ट ऑफिस में अकाउंट है, आपको एसबीआई में डीबीटी इनेबल करवानी है तो एसबीआई ब्रांच जाइए जहां पर अकाउंट है और वहां से आप उस अकाउंट में डीबीटी इनेबल करवाइए ताकि पोस्ट ऑफिस से हट सके। लेकिन दिक्कत ये है कि अगर आपने एक बार पोस्ट ऑफिस वाला अकाउंट ओपन करवा लिया, इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक वाला, तो फिर उससे डीबीटी हटाना इतना आसान नहीं है, काफ़ी दिक्कत आती है, लेकिन हो जाता है, इतनी बड़ी भी कोई बात नहीं है। तो ये चीज़ है। बाकी उम्मीद करता हूँ अब आप समझ गए होंगे कि ये डीबीटी का क्या सिस्टम है और किस तरह से आप अपने पीएम किसान सम्मान योजना के फॉर्म में डीबीटी लिंक या खाता चेंज करवा सकते हो। वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा है तो लाइक करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके घंटी का बटन दबा लीजिए ताकि आने वाले सभी वीडियो और नई नई अपडेट आप सबसे पहले देख पाएँ। इसके अलावा अगर आपके मन में कोई भी सवाल सुझाव है, आप और कुछ भी जानना चाहते हो, बताना चाहते हो, तो बेझिझक कमेंट सेक्शन में लिखिए, हम जरूर बात करेंगे। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में नई अपडेट के साथ।